यहाँ पे बहन रुबीना बैठी है जो कि श्रीनगर की कैंडिडेट है और इम्तियाज़ जी जो है अनंतनाग के कैंडिडेट है। देखिए, हमारा मंशूर एक ही है, हमें गरीब की आवाज़ बनना है। हमें उस गरीब की आवाज़ बनना है जिसे कुचला गया है, उसकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाना, ये हमारा मकसद है। देखिए, जीत हार अल्लाह जी के हाथ में है, लेकिन आपने कही बात दिग्गज की, तो दिग्गज कोई नहीं होता। सबने स्क्रैच से शुरू किया है, सबने जीरो से शुरू किया है। कहीं ना कहीं महबूबा जी ने जीरो से शुरू किया था, मियाँ जी ने जीरो से शुरू किया था, तो आज हमारे भाई इम्तियाज़ जी भी जीरो से शुरू कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जीरो भी तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जो हमारे जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, पहचानने वाले हैं और हमारे काम को सराहने वाले हैं, हमारी बहन के काम को सराहने वाले हैं, हमारी पार्टी के काम को सराहने वाले हैं। मेन एजेंडा मैंने अभी आपको बोला, हमारा सिर्फ यही एक एजेंडा, हमें गरीब की आवाज बनना है, उस गरीब की आवाज जिसे यहाँ पे कुचला गया है। इम्तियाज साहब, आप बीजेपी को छोड़ के लोकतांत्रिक पार्टी में क्यों आ गए? वो तो आप हमसे बेहतर जानती है बहन। क्या हमारे लिए हम नहीं, क्या हमारे लिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे सहाफ़ी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह सभी कश्मीरी है और मैं भी एक कश्मीरी हूँ, लेकिन ये आप भी मुझे कहोगे कि वो सही नहीं है। इसलिए मैं खुद अपने ज़मीर से ये आपको कहता हूँ, हमारा ज़मीर हमें इजाज़त नहीं देता कि हम अपने कश्मीरियों के साथ गद्दारी करें। इसलिए हम नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामे बैठे हैं। ये वो पार्टी है, वाहिद एक पार्टी है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो 1995 से लेकर के अभी तक सिर्फ और सिर्फ हक और इंसाफ के हित में काम करती है। तो पहली बार इस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही थी। ये पार्टी अभी तक इसलिए नजर नहीं आ रही थी, 1995 में जब ये बनी तो बहुत ही अरूज पे चली। 15 दिसंबर 1995 में इसका आगाज कानपुर से रखा गया, इसकी नींव जो है कानपुर से रखी गई, लेकिन फिर कुछ समय बाद इसमें निजी विवाद के कारण इसमें 14 साल का कोर्ट केस चला, या यूं कह सकते हैं हम कि ये 14 साल का बनवास काट करके आई है, ये उस आग में तप करके आई है। ये पार्टी वो लोहा बन चुकी है जिस लोहे को काटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इंशाअल्लाह ताला आप सबके माध्यम से मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ करके मेरी विनती है, आपके जितने भी कैंडिडेट्स आपके पास आए या आएंगे, उनसे एक सवाल जरूर कीजिएगा कि आने वाले 5 साल तक मेरे बच्चे के लिए, मेरे खाने पीने के लिए, मेरी सड़कों के लिए, मेरे रास्तों के लिए आपका क्या रद्द अमल रहेगा। और हमारे इम्तियाज भाई यहाँ से उठ रहे हैं, हमारी बहन श्रीनगर से उठ रही है, सबसे मेरी विनती है कि आप जब भी इनके साथ जुड़े या आप जब भी इनके पास जाए या आप इनके पास आए तो इनसे ये सवाल जरूर कीजिए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और हमारा जवाब यही रहेगा इंशाअल्लाह ताला, हम हर गरीब की आवाज बने। भाजपा जो है कितने सालों से यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन अभी तक वो अपने पत्ते नहीं खोल पाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हाथ में अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो अपने पत्ते नहीं खोल रही है। लेकिन नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी सिर्फ वाहिद 1 साल से यहाँ पे काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत प्यार से सक्सेसफुली 2 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स आपके सामने उतार दिए हैं, बहन श्रीनगर से और भाई को अनंतनाग से। और आने वाले वक्त में हम बारामुल्ला सीट का भी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे पीछे सोच विचार चल रहा है कि जम्मू के अंदर भी हम इंशाअल्लाह ताला अपना कैंडिडेट उतारेंगे, क्योंकि हम हक और सच के साथ है, हम सच्चाई के साथ है। क्योंकि अभी आपने कहा कि 370 लिया किस लिए गया था? वोट बैंक के लिए। छीना किस लिए गया है? वोट बैंक के लिए। वापस देने के दावे, वोट बैंक, चाहे वो अल्ताफ साहब हो या हमारे पीएम माननीय मुख्यमंत्री हो, वो हमें कहते हैं मैं आपको आपका 370 वापस लौटाऊंगा, ये आपका हक है। अगर वो हमारा अधिकार था, हमारा हक था, तो हमसे छीना क्यों गया? मेरा ये सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी से। अगर वो हमारा हक था तो हमसे क्यों छीना गया? ये सब वोट बैंक है, ये सब राजनीति है। अब सीए के बारे में बात करते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, आपको उस बारे में भी पता होना चाहिए। आप सब सहाफत की दुनिया से ताल्लुक रखते हो। वोट बैंक के नाम पे दबाया नहीं जा रहा है, हम उस चीज के अगेंस्ट है। इसीलिए मैंने कहा हमें गरीब की आवाज बनना है, हमें उस कुचले हुए गरीब की आवाज बनना है जिसकी आवाज अभी तक किसी ने नहीं सुनी।